कॉलेज ओपन होने वाला है हम लोगों के, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा कि बहुत से लोग पूछते हैं यार क्यों वीडियोस बना रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या साबित करना चाहता है। इसका जो टॉपिक रहने वाला है वो थोड़ा डीप टॉपिक होगा, मतलब डीप नॉलेज या डीप इंसाइट या डीप जो मेरा बिहेवियर रहा है उस टॉपिक के रिलेटेड ही रहेगा, थोड़ी डीप नॉलेज में। बट उस टॉपिक से पहले थोड़ा और चीज़ डिस्कस करते हैं, थोड़ा हट के डिस्कस करते हैं कि और क्या चीज़ें सराउंडिंग में चल रही हैं। कॉलेज ओपन होने वाला है हम लोगों के, एक नया एक्सपीरियंस रहेगा, इतने टाइम बाद 1 से 2 साल के बाद कॉलेज का वो एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोगों से मिलने का, पुराने लोगों से फिर से एक रिलेशन बिल्ड करने का, फिर से पुराने उन नए लोगों से मिलने का। बट अब उस पॉइंट पे आते हैं जो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, उस पॉइंट पे बात करते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं यार क्यों वीडियोस बना रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या साबित करना चाहता है इन वीडियो से, क्या चीज़ें हैं। पर रीज़न उन वीडियोस के पीछे, इन वीडियोस के पीछे कुछ इतना बड़ा नहीं है, बट रीज़न एक यही रहता है किसी चीज़ को करने का, या तो आप उससे कुछ सीख रहे हो, ठीक है, या तो आप उससे किसी को कुछ सिखा रहे हो। अब सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू में अभी इतना तो कुछ पता नहीं है, ना इतना कुछ किया है कि भाई मैं किसी को कुछ सिखाने लगूँ। अभी तो खुद भी सीखना सही से स्टार्ट नहीं करा है। बट पॉइंट ये है कि अभी जो सीखा है उसको कैसे शेयर करके किसी और की लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बिकॉज मैटर यही करता है, सीखना तो यार लाइफ टाइम है, बट जो सीखते जाओ उसे शेयर भी करते जाओ दूसरों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स कि हमने जो चीज़ करी है, मैंने जो चीज़ करी है, मैंने जो चीज़ सीखी, उसे कोई और कैसे बहुत जल्दी अप्लाई कर सकता है, बहुत जल्दी उससे चीज़ें सीख सकता है। सो इन सब वीडियोज़ का यही पॉइंट ऑफ व्यू था बनाने का, और यही पॉइंट ऑफ व्यू आगे भी रहेगा। बट कभी कभार मोटिव चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे, कि नए रीजंस मिलते रहते हैं हमें वीडियोस बनाने के, नए चीज़ें पता चलती रहती हैं, और टाइम टू टाइम चीज़ें बहुत इंप्रूव होती रहती हैं। सो ये थी वो नॉर्मल टॉक कि वीडियो बनाने का क्या रीज़न है, क्यों बना रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न भी यही है, पर्सनल ग्रोथ। बिकॉज अगर कोई पर्सन स्पीकिंग करना चाहता है, अपनी लैंग्वेज को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना आता है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें उस चीज़ पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिकल लेके चलना पड़ेगा, तब वहाँ पे हमें किसी प्लेटफॉर्म की नीड होगी। तो ये प्लेटफॉर्म एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है उन लोगों को जिन लोगों को अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। सो वो प्रैक्टिस कर करके टाइम टू टाइम धीरे धीरे एज को पॉलिश कर सकता है, अपने आप को भी पॉलिश करता रहेगा एजेस पे, सो दैट इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है वीडियोस बनाने का कि मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मेरा भी पर्सनल इंप्रूवमेंट उससे होता है कि हर बार जब मैं कुछ बोलता हूँ या जब मैं कुछ ट्राई करता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ मेरा इंप्रूवमेंट होता है, उसमें कुछ ना कुछ मेरी लैंग्वेज इंप्रूव होती है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी थी। पर्पज़ ही यही था कि पहले खुद की इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है, चीज़ें करके या ज़्यादा बोल के, ज़्यादा बात करके। सो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। सो अब आते हैं वीडियो के टॉपिक पे, वी आर नॉट ए ट्री। इससे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे, वी आर नॉट ए ट्री। जिम रॉन एक मेंटोर है, उनके थ्रू ये टॉपिक आया था। बट हाँ, इसकी थोड़ी लर्निंग जो एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है, मेरी लाइफ में रहा है, उस पर थोड़ा बात करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर रखते हैं। ये बस एक एक्सपीरियंस है, कोई एक सिद्ध नॉलेज नहीं है जो मैंने कहीं से उठाई है और बता रहा हूँ। ये वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसके थ्रू मे भी कोई सीख सकता है, किसी को सही लग सकता है, किसी को गलत लग सकता है। सो वी आर नॉट ए ट्री, इस टॉपिक का, इस पॉइंट का ये मतलब होता है कि यार हम पेड़ नहीं है। अब पेड़ नहीं है ये अच्छी बात है, बुरी बात है। बिकॉज पेड़ नहीं है, पेड़ इन सेंस कि यार पेड़ एक वो थिंग होती है यार, वो भी मतलब उसमें भी जीवन होता है हमें पता है, बट उसकी शेप ऐसी होती है कि वो अगर किसी एक डायरेक्शन में बढ़ गया या किसी एक डायरेक्शन में उसकी ग्रोथ हो गई तो वो अपनी ग्रोथ को चेंज नहीं कर सकता है यार, कि उसकी एक टहनी या एक मतलब जो भी तना इस साइड में बढ़ गया तो वो इस साइड में रह सकता है, वो मुड़ के इस साइड में नहीं हो सकता है। दैट्स अ वी आर नॉट ए ट्री, जिसका मतलब ये होता है कि हम पेड़ नहीं हैं तो हम चेंज हो सकते हैं। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, जो हम सीखना चाहते हैं, जो हम ग्रो करना चाहते हैं, जो हमें नहीं पता होती हैं। चाहे वो स्किल सेट का पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो कुछ भी सेट का, पर्सनल ग्रोथ का हो, कम्युनिकेशन का हो, हमारी टेक्निकल स्किल्स का हो, कुछ भी हो, बट वो हम ग्रो करना चाहते हैं, हमें नहीं आती हैं। बट वहाँ पे हम सोचते हैं ग्रो करना है, उसमें कुछ परेशानियाँ भी आती, कुछ बहुत सी चीज़ें भी आती हैं। बट वहाँ पे एक पॉइंट आता है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो लोग, बहुत से लोग आजकल ये न्यू ट्रेंड चलता है कि यार एक्सपेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करो जैसे तुम हो, अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करो, अपने आप को स्वीकार करो जैसे तुम हो। बट वहाँ पे एक पॉइंट ये आता है, हमारे सामने ऐसे बहुत से मुहावरे, ऐसे बहुत से कोटेशन रखे आते हैं जिनका डीप मीनिंग हम समझ नहीं पाते, बट हम उससे नेगेटिव ले लेते हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को समझ उतना ही सकते हैं जितनी वो चीज़ हमें पता है। उसके बेसिस पे ही हम दूसरी चीज़ को जज करते हैं। तो जब कोई हमसे कहता है यार एक्सेप्ट योर सेल्फ, तो हम एक्सेप्ट योर सेल्फ का राइट मीनिंग तो बहुत कम ही लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बट कई बार हम समझ लेते हैं, बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि यार चलो अच्छा मुझे नहीं आता है तो मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं आता है यार, मुझे नहीं आता है, नहीं आता है।
बट वहाँ पे पॉइंट ये आता है यार मुझे नहीं आता है बट मैं सीख सकता हूँ। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है कि यार मुझे नहीं आता है बट मैं सीख सकता हूँ और मैं सीखने के लिए ही बना हूँ। वो कहते हैं ना नेचर का लॉ होता है, जब कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली जो इंक्रीज़ होता है वही नेचर में लंबे समय तक टिकता है। वो कहते हैं ना कॉन्स्टेंट इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, सॉरी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जहाँ पे हम सारी चीज़ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जब ये वाली बात आती है ना कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, वो कई पॉइंट ऑफ व्यू में सही भी है कि यार अगर किसी का रंग काला है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, किसी के दाग हैं, किसी के जो भी चीज़ है उसे अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट अगर कोई मोटा है या कोई अनहेल्दी है या कोई अनफिट है तो वो अपने आप को चेंज कर सकता है। उस पॉइंट पे हम ये चीज़ ना लगाने लगे कि यार एक्सेप्ट योरसेल्फ, कि हम मोटे हैं तो हम मोटे ही माने कि मैं अगर मोटा हूँ तो मैं अपने आप को मोटा स्वीकार कर लूँ, रेदर देन उस चीज़ पे वर्क करना। मैं वीक हूँ तो मैं वीक एक्सेप्ट कर लूँ अपने आप को, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना बनाऊँ। वो पॉइंट हमें कई बार अपनी हायर पोटेंशियल पे पहुँचने से रोक देता है। चलो हमने मान लिया हमें नहीं आता है कम्युनिकेशन, देन हम फाइन है उसके साथ, हमें नहीं करना किसी से इंटरेक्ट। वो पॉइंट हमें बहुत बार पीछे खींच लेता है जब हम आगे जाना चाहते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मे भी मुझे लगा था शेयर करना चाहिए। यहीं से मतलब वही पॉइंट था यार। और ह्यूमन बिहेवियर भी टेंडेंसी भी यही रहती है, जब स्टार्टिंग में हमको नया करते हैं तो एकदम से वो फेलियर मिलता है, तब जब वो फेलियर मिलता है तब जाके हमें लगता है अरे नहीं यार सही है, हमें जितना आता है एक्सेप्ट है उसके साथ, उसी के साथ चलते हैं। बट एट द टाइम पता चलता है कि यार सीखना बहुत ज़रूरी था, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था और टाइम टू टाइम एक्शंस लेना बहुत ज़रूरी था। सो वी आर नॉट ए ट्री। होल वीडियो का पर्पज़ ही यही था कि हमें नई चीज़ें सीखनी है, ग्रो करना है। लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 आया, नई चीज़ें शिफ्ट हुई, हमने ऑनलाइन कन्वर्सेशन करना स्टार्ट करा, जूम यूज़ करना स्टार्ट करा। टाइम के साथ हम चेंज हुए। सो वी आर ह्यूमन, वी आर मेक फॉर चेंज। हम चेंज होने के लिए ही बने हैं। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। सो ऑलवेज रेडी फॉर चेंज, ऑलवेज एक्सेप्ट चेंज एंड ऑलवेज बी हैप्पी विद द चेंज। कि यार कोई चीज़ नहीं आई हमारी लाइफ में तो हम रेदर देन सैड होएं कि यार ये चीज़ क्यों हो गई, कि कोविड क्यों आ गया, हम घर पे बैठे हैं, रेदर देन हम उस घर पे बैठने वाली चीज़ को, टाइम को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो ये बहुत पॉइंट था। सो वी आर ह्यूमन, वी आर मेक फॉर चेंज, देन एक्सेप्ट चेंज, बी हैप्पी विद द चेंज। एक इस पर बुक भी है चेंज पर कि हम कैसे उस चेंज को एक्सेप्ट करें, कैसे अपने आप को एक्सेप्ट करें। हु मूव माई चीज़, वो एक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। इस पर मैंने शॉर्ट वीडियोज़ बनाई थी, तो वो बुक में भी रीड कर सकता है कोई भी जिसे लगती है। सो वी आर नॉट ए ट्री, वी आर मेक फॉर चेंज, वी आर रेडी टू चेंज।